हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि हमने मैथ की सीरीज स्टार्ट की हुई है, इससे पहले आपको जो है टाइम एंड वर्क और पाइप टंकी के क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है चक्रवर्ती ब्याज, उसमें आपका जो है लगभग 10 क्वेश्चन आपको कवर करा दिए गए थे। अब इससे आगे हम देख लेंगे इसमें अपना क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो आई होप आपको इससे पिछले जो क्वेश्चन 10 कराए थे और जो इसमें बेसिक था वो आपको समझ आ गया होगा। अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 क्वेश्चन नंबर में देख लेते हैं हम क्या दिया हुआ है कि 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 660 रुपये है तथा ब्याज की जो दर है वो 20% है, तो वह राशि ज्ञात करनी है। तो अब हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे समझते हैं। तो अब आप इसमें ध्यान रखेंगे कि परसेंटेज का रोल किस तरीके से रहने वाला है, तो देख लेते हैं। जैसे आपको पता है कि 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है कितनी है 5, तो अब आप इसमें देखेंगे कि टाइम कितना साल दिया हुआ है, तो 2 वर्ष दिया हुआ है। तो अगर 2 वर्ष है तो इसका क्या कर दोगे आप, स्क्वायर कर दोगे, यानी कितना बना 25। ठीक है, तो अब समझेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे इन क्वेश्चनों को। कैसे, देखो 25 बना, 2 वर्ष की बात है, 5 का वर्ग करा कितना बना 25, तो हम इसे लिख लेंगे 25। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका पहला साल और दूसरा साल। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 20% दर से सोल्व करना है, तो 1/5 पहले साल लगेगा और 1/5 लगेगा दूसरे साल। तो अगर हम मान लें कि जो टोटल पैसा था वो कितना था 25 रुपये, यानी मूलधन हम मान के चले इसमें कितना 25 रुपये मान के चले। और अगर हम इस पे ब्याज लगाएं 1/5 का पहले साल, तो कितने रुपए मिलेंगे हमें, यहाँ से 5 रुपये मिलेंगे। फिर वही दूसरे साल अगर हम इस पे 1/5 लगाएं तो दूसरे साल ब्याज कितना मिलेगा, वो भी 5 रुपये मिलेगा। लेकिन अब इसमें क्या दिखा कि इस वाले से हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें ब्याज कितना है 5 रुपये, तो इस पे भी तो चक्रवर्ती ब्याज लगेगा। तो 1/5 जैसे ही हम 5 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब देखो इसमें हम समझते हैं कैसे कि हमें हमारे पास इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो है मूलधन नहीं है, तो हमें मूलधन ही ज्ञात करना है। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज देखोगे। जैसे इसमें क्या दिया हुआ है 20%, तो 20% कितना हो 1/5। अगर 2 वर्ष की बात है तो स्क्वायर कर देंगे, और अगर 3 वर्ष की बात होती तो 3 पावर कर देते। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, ये बना हमारा 25। तो हमने क्या करा, मान लिया जो मूलधन है वो 25 रुपये है और दर आपकी क्या लग रही है 20%। तो अगर हम 20% 25 का निकालेंगे तो पहले साल ब्याज कितना मिला 5 रुपये, दूसरे साल कितना मिला 5 रुपये। लेकिन अब जो ब्याज था उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1 रुपया। ठीक है, अब समझेंगे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से। देखो, अगर हमसे क्वेश्चन के अंदर कहता कि साधारण ब्याज उसमें दिया हुआ है, तो हम कनेक्ट किससे कर देते, इस वाली वैल्यू से। लेकिन हमें क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर कि 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है 660 रुपये। तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होता था, ये है आपका चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, और ये टोटल वैल्यू ही आपकी क्या है, चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें कितना चक्रवर्ती ब्याज है हमारे अकॉर्डिंग, तो 5 रुपये पहले साल, 6 रुपये दूसरे साल, यानी हमें मिल रहा है 11 रुपये। ठीक है, तो 11 पॉइंट की वैल्यू हमारे पास 11 रुपये है और क्वेश्चन कितने कह रहा है 660, तो कनेक्ट कर देंगे इसी से। तो 1 पॉइंट की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई आपके पास 60। जब आपके पास 1 पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हमसे जो भी वैल्यू पूछना चाहेगा हम वही आंसर बता देंगे। ठीक है, जैसे अगर हमसे पूछे कि मूलधन कितना है, हमसे इसमें क्या पूछा है मूलधन, तो आप ध्यान रखेंगे कि मूलधन कितना माना था हमने 25, लेकिन 1 पॉइंट की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई 60, तो इसकी गुना कर देंगे, तो 25 का 150, यानी 1500 रुपये तो आपका मूलधन था। ठीक है, बात करें अगर आपसे पूछे साधारण ब्याज कितना है इसमें, तो साधारण ब्याज कितना है इसमें, साधारण है 5 पहले साल का और 5 दूसरे साल का, यानी 10 रुपये। और 10 की गुना आप किस में कर दोगे, 60 के अंदर कर दोगे, तो कितना आ गया यहाँ से 600 रुपये साधारण ब्याज निकल के आ गया। ठीक है, बात करें मिश्र धन की, तो आप क्या करोगे, इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को जोड़ के उसमें कितने की गुना कर दोगे आप, उसमें कर दोगे 60 की गुना। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ आई होंगी। आप एक ही क्वेश्चन से सारी चीजें निकालने की सोचेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको क्या पता है कि एग्जाम के अंदर जो है आप आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो कुछ भी बन जाता है। मतलब आपको अगर हर चीज निकालनी आती है, जैसे कि अगर आप फॉर्मूले से इसे निकालना चाहोगे तो परेशान हो जाओगे। ठीक है, काफी कैलकुलेटिव हो जाएगा और आंसर नहीं निकल पाएगा। इससे आप आसानी से कर सकते हो, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम, 12 क्वेश्चन नंबर। तो 12 क्वेश्चन नंबर में समझेंगे कि 33 से ही 1/3% की दर है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज का जो अंतर है वो 80 रुपये है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है। तो अब आप इसको भी ध्यान रखेंगे। देखो, आपके पास परसेंटेज दी हुई है 33 से ही 1/3%, तो परसेंटेज आपको लिखवाई थी, याद करने के लिए भी बोला था। तो 33 से ही 1/3 कितना होता है 1/3।
तो 33 से ही 1/3% की वैल्यू होती है 1/3। समय कितना दिया है आपको, 2 वर्ष का। तो समय 2 वर्ष दिया है तो इस 3 का क्या कर लोगे आप, स्क्वायर कर लोगे। यानी आपने मान लिया कि मूलधन कितना है, 9 रुपये। ठीक, तो पहले साल जो दर लगेगी वो कितनी लगेगी, 1/3 लगेगी। दूसरे साल भी दर कितनी लगेगी, 1/3 लगेगी। तो 1/3 आपने दर लगाई 9 पे तो कितना बना, 3। ऐसे ही 1/3 फिर से लगाया तो कितना बना, 3। अब 1/3 किसका करोगे, 3 का, तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, अब आपको सारी चीज लगभग कवर ही हो गई होंगी कि क्या चीज बताई गई है। ठीक है, ये वाले की बात करें तो साधारण ब्याज है, ये टोटल चक्रवर्ती ब्याज है, आप इसे सारे को जोड़ोगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। और मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगी। ठीक, तो उसमें दिया है 80 रुपये, हमारे हिसाब से कितना है, 1। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है आपकी, 80 रुपये। अब आपसे वो चाहे जो मर्जी पूछ ले, आप उसी का आंसर निकाल दोगे। ठीक है, तो हमसे इसमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है दूसरे वर्ष का ब्याज। अब आप एक बात बताओ, पहले साल के ब्याज की बात करें तो 80 की गुना आप कहाँ कर दोगे, ये कर दोगे आप 3 के अंदर। हमसे पूछा है दूसरे साल का ब्याज, तो दूसरा साल का ब्याज यही तो होगा। तो ये है आपका दूसरे साल का ब्याज, यानी 3 और 1 4। तो अगर हम दूसरे वर्ष की ब्याज की बात करें तो दूसरे वर्ष का जो ब्याज है वो कितना हो जाएगा आपका, तो यहां से कितना बन रहा, 4। 1 पॉइंट की वैल्यू 80 है तो गुना कर देंगे, कितना बना, 320। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। मूलधन की बात करेंगे तो 80 रुपए की गुना कर दोगे, 9 के अंदर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। इन 25 से 30 क्वेश्चन के अंदर जो है मैंने पूरा अच्छे क्वेश्चन कवर करे हैं इसमें। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे, और अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 13 की बात करें तो 25% ब्याज दर है, 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन 7500 रुपये है, तो चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। देखो बहुत घुमा घुमा कर क्वेश्चन आने लगे हैं अब। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे देखो आपको क्या कहा, 25% की ब्याज दर है। अब आप सबसे पहले 25% देखेंगे, कितना होता है, 1/4 होता है, 1/4। वर्ष कितना दिया है, 2 वर्ष, तो 4 का क्या कर लोगे, स्क्वायर। यानी आप मूलधन अगर मानोगे तो वो कितना मान के चलोगे, आपने मूलधन मान लिया 16। अच्छा, ऐसे ही क्यों कर रहे हैं, इससे आप आसानी से सोल्व कर पा रहे हैं। अगर आप कोई अदर वैल्यू मानोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, कटने में प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, आंसर जो है काफी डिफिकल्ट हो जाएगा निकालना, तो आप समझ लेंगे। अब देखो पहले साल कितना हो जाएगा, 1/4 करोगे आप। दूसरे साल आप कितना करोगे, फिर से 1/4 करोगे। तो 1/4 करा आपने 16 का, कितना बना, 4। फिर से 1/4 करा, कितना बना, 4। और 1/4 कर दोगे आप 4 का, तो कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब इसमें समझेंगे ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दिया है। उसने कहा है कि 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन। 2 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन का मतलब क्या है कि ये टोटल वैल्यू क्या है आपकी, ये है आपका CI। ठीक है, ये क्या है आपका मूलधन, और इस टोटल को जोड़ने के बाद ही तो आपको क्या प्राप्त होता है, मिश्र धन प्राप्त होता है। यानी P + CI आपका क्या हो जाएगा, मिश्र धन। तो मिश्र धन आपको कितना दिया है, आपको दे रखा है 7500 रुपये। हमारे अकॉर्डिंग कितना बैठ रहा है मिश्र धन, तो समझेंगे। देखो 4 4 8 1 9 और 16 कितना बना, 25। तो हमारे हिसाब से जो मिश्र धन की वैल्यू है वो कितनी है, 25। क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है, 7500 रुपये। तो 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से कितनी बनी, 300 रुपये। ठीक है, जब 1 पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी, अब आपसे वो चाहे मर्जी जो भी पूछ ले आप वही निकाल दोगे। आपसे दूसरे साल का ब्याज पूछे तो इसके अंदर गुना कर देंगे, पहले का पूछे इसके अंदर गुना कर देंगे, साधारण ब्याज की बात करेगा इसके अंदर गुना कर देंगे, चक्रवर्ती ब्याज पूछेगा तो इसके अंदर गुना करेंगे। अगर आपसे पूछे मूलधन कितना है तो इस 300 की गुना कहाँ कर दोगे, 16 के अंदर। क्वेश्चन में क्या कहा है, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो। तो चक्रवर्ती ब्याज हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 4 4 8 1 9। तो हमारे अकॉर्डिंग 9 है। क्वेश्चन ने 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी बताई है, 300। तो इस हिसाब से जो चक्रवर्ती ब्याज आया आपका वो आ गया 2700 रुपये। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें अपना अगला क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है इसमें, 14 क्वेश्चन नंबर देख लेंगे। तो 14 क्वेश्चन नंबर में क्या दे रखा है, देखो 14 में कहा है इसने कि 11 से ही 1/9% ब्याज दर पर 2 वर्ष का मिश्रधन व मूलधन क्या होगा यदि दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 70 रुपये हो। अब इस क्वेश्चन को अगर आप फॉर्मूले से करोगे तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, काफी टफ बन जाएगा करना और टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो जैसे बोला 11 से ही 1/9%, तो होता कितना है कि 1/9 होता है। ठीक है, आपको टाइम कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है, तो इस 9 को आप क्या कर दोगे, वर्ग कर दोगे। तो हमने कितना बना दिया, 81। ठीक है, तो ये आपका हमने क्या मान लिया, मूलधन। अब मूलधन ये है और इसमें जो दर लग रही है वो कितनी लग रही है, 1/9 पहले साल और दूसरे साल भी 1/9। तो यहाँ कितना बना, 9, यहाँ कितना बना, 9। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 1/9 इस 9 का भी लगेगा तो कितना आ जाएगा, 1। अब यहाँ से आपको क्या चीज समझ आ गई कि पहले साल का ब्याज की बात करें तो 9 है, दूसरे साल के ब्याज की बात करें तो 10 है।
क्वेश्चन ने क्या कहा है कि दूसरे वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो 70 रुपये है, तो हमारे हिसाब से कितने रुपए है, 10 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन कितना कह रहा है, हमारे हिसाब से कितना है, 10 रुपये, क्वेश्चन कह रहा है 70 रुपये, यानी एक पॉइंट की वैल्यू आ गई आपकी 7। ठीक है, अगर आपसे पूछे मूलधन कितना है तो आप क्या करोगे, इसके अंदर गुना कर दोगे। आपसे पूछे मिश्र धन कितना है तो इस टोटल को जोड़ लेंगे यहाँ से, ये है आपका CI और इसको जोड़ देंगे इसके अंदर, तो वो बनेगा वहां से क्या, आपका मिश्र धन। ठीक है, तो देखो अगर आपसे मूलधन की बात करें तो मूलधन कितना हो जाएगा, 81 में गुना करोगे 7 की तो कितना आ जाएगा, 7 8 56 यानी 567 रुपये। मिश्र धन की बात करें तो कितना हो जाएगा, 9 9 10 और 1 11, 11 जोड़ दोगे 81 के अंदर तो बनेगा कितना, 92। यानी अगर हम बात करें मिश्र धन की तो क्या कर दोगे आप, तो 92 के अंदर गुना कर दोगे 7 की तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 9 63 और 1 64, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 644। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसमें अपना अगला प्रश्न कितना, 15 नंबर। ठीक है, तो 15 नंबर की बात कर लेते हैं। देखो तो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो देखो 15 नंबर क्वेश्चन में कहा है किसी व्यक्ति ने 2 वर्ष के लिए कुछ धनराशि उधार ली। पहले वर्ष की जो ब्याज की दर है वो 14 से ही 2/7% है। दूसरे वर्ष की ब्याज की दर की बात करें तो 11 से ही 1/9% है। ठीक है, तथा चक्रवर्ती ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपये हो तो मूलधन ज्ञात करो। अब देखो ये वाले क्वेश्चन बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन इसको सोल्व करने का जो शॉर्ट तरीका है वो कैसे सोल्व करेंगे। देखो अब उसने कहा है कि आपको 2 दर दे दी, यानी पहले साल की जो दर है वो 14 से ही 2/7% है, दूसरे साल की जो दर है वो कितनी है, 11 से ही 1/9% है। ठीक, और समय आपको 2 साल के लिए दिया है। ठीक है, अब आप इसको समझो, जैसे अगर इसमें बात करें कि 14 से ही 2/7 कितना होता है, तो ये होता है हमारा 1/7। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, 11 से ही 1/9% कितना होता है, ये होता है 1/9। अब आप इसमें पूछोगे कि 1/7 और 1/9 का अब आप मूलधन क्या मानो। देखो आपको मूलधन तो दिया नहीं हुआ है तो मानना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो हम क्या करेंगे, इस 9 की और इस 7 की आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 7 की और 9 की मल्टीप्लाई करके कितना बना आपका, तो ये बना 63 यानी 63। अब देखो इसका ये पहला साल और ये दूसरा साल, मतलब हमने क्या करा, इस 63 का हमने क्या मान लिया, इसे हमने मूलधन मान लिया। ठीक है, जब आपने इसे मूलधन माना, अब ध्यान से समझेंगे, दर जो पहले साल लग रही है वो कितनी लग रही है, 14 से ही 2/7, यानी पहले साल आप कितने लगाओगे दर, 1/7 करोगे किसका, 63 का, तो वो कितना बनेगा, 1/7 कर दो, कितना बना, 9। पहले साल जो ब्याज आपको प्राप्त हुआ हमारे हिसाब से वो 9 हुआ। फिर हम क्या कर रहे हैं, 1/9 कर रहे हैं दूसरे साल पे, क्योंकि दूसरे साल जो ब्याज की दर है वो 1/9 है। अब 1/9 किसका करोगे आप, 63 का, कितना बना, 7। तो ये आपका दूसरे साल का ब्याज आया, लेकिन अभी ये वाला ब्याज बचा हुआ, इस पे भी तो दर लगेगी, तो 1/9 किसका करोगे आप, 9 का, तो कितना बन जाएगा यहाँ से 1। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपये है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है वो 1 है। भाई इसी को तो हम CI माइनस SI बोलते हैं, और यही कितना है हमारे पास, 1, और क्वेश्चन कितना कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 40 रुपये, तो 1 पॉइंट की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमसे वो चाहे मर्जी कुछ भी पूछ ले, जैसे अगर हमसे पूछे मूलधन, तो मूलधन की बात करें तो हमारे अकॉर्डिंग जो मूलधन हमने माना था वो कितना था, 63। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 40, गुना कर दोगे आप इसमें तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 और 4 6 24 और 1 25। ठीक है, इस वाली वैल्यू का ध्यान रखेंगे, ये एक ऐसी वैल्यू है, ये एक इकलौता ऐसा नंबर है जो 1 से लेकर 10 तक की सभी डिजिट से जो है कट जाएगा। ठीक है, यानी अगर आप इससे 1 से भाग करोगे जब भी कटेगा, 2 से करोगे तब भी, 3 से, 4 से, 5 से, अगर 10 तक की सभी संख्याओं से आप भाग करके देखोगे तो ये वाली वैल्यू आपकी कट जाएगी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्ट। अब बात करें अगर आपसे मिश्र धन पूछे तो उस तरीके से ही कर देंगे, भाई ये सारा क्या है, CI, इसको जोड़ दोगे मूलधन के अंदर और गुना किसकी कर दोगे, 40 की। ठीक है, आपसे पूछे साधारण ब्याज तो इस वाली वैल्यू के अंदर आप किसकी गुना कर दोगे, 7 और 9 जोड़ लेंगे और कितने की गुना कर देंगे, 40 की। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे चक्रवर्ती ब्याज तो इन सारी वैल्यू को जोड़कर किसकी गुना कर देंगे, 40 की। यानी जब आपकी 1 पॉइंट की वैल्यू निकल आएगी फिर आप हर चीज़ का आंसर निकाल सकते हो, चाहे वो कुछ भी पूछ ले। ठीक है, इसलिए ये ट्री मेथड जो है काफ़ी अच्छा है और दूसरे मेथड के मुकाबले। ठीक है, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है इसको ध्यान से समझेंगे। इसमें मैंने हर टाइप का क्वेश्चन लिया है, जैसे 2 वर्ष के चल रहे थे अभी, एक क्वेश्चन 3 वर्ष का भी लिया है। इसमें देखो जैसे उसने कहा है 16 से ही 2/3% की चक्रवर्ती ब्याज दर
पर 3 वर्ष के लिए कोई धनराशि क्या है, उधार दी गई। यदि तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज व दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 420 रुपये हो तब कितनी धनराशि उधार दी जाएगी। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखो पहले तो ये समझो कि 16 से ही 2/3% होता कितना है, तो ये होता है हमारा 1/6। अब बात करी कितने साल की है, तो 3 साल की। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि 3 साल का जो मूलधन हम मानेंगे वो मानेंगे कितना, तो जो आपकी बटे वाली वैल्यू है इसी की पावर कितना कर लोगे आप, 3। यानी अगर आपने इसकी पावर 3 करी तो कितना बना, 216। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इस 216 का जो है अब आप ध्यान रखेंगे, देखो कितने साल के लिए हमने इसे मूलधन माना है, ये जो है टोटल मूलधन है और दर आपकी 3 साल लग रही है, तो यानी पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। ठीक, अब ध्यान क्या रखेंगे कि दर आपकी तो सेम है, यानी पहले साल भी 1/6 दर लगेगी, दूसरे साल भी और तीसरे साल भी। तो पहले साल की बात करें तो कितना बनेगा, 36। दूसरे साल की बात करें तो सेम ही वैल्यू आएगी क्योंकि दर सेम है। अब ध्यान क्या रखेंगे, 1/6 अब इसका भी लगेगा, कितना बना, 6। इसी वैल्यू को वापस से 2 बार रिपीट करेंगे अगर दर सेम है सबके लिए। अब इसका 1/6 किसका करोगे, अब इसका भी करोगे, तो ये बना आपका 1। अच्छा, हमने ऐसा क्यों करा है, क्योंकि देखो हमारे पास इन वाले क्वेश्चनों में जब भी मूलधन नहीं दिया होगा और आपको अगर उसने परसेंटेज दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है तो आप इसी तरीके से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन ने क्या कहा है, ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है। उसने कहा तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज यानी ये वाली वैल्यू और दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज यानी ये वाली वैल्यू, इन दोनों का जो अंतर है वो ही है 420। अब अंतर कैसे निकलेगा, देखो 36 से 36 खत्म, 6 से 6 खत्म, बचा कितना, 6 और 1 7, यानी ये वाली वैल्यू बची आपकी। तो ये आपका क्या है, तीसरे साल का ब्याज और दूसरे साल के ब्याज का अंतर, यानी हमारे अकॉर्डिंग जो ब्याज बचा है वो बचा है 7 रुपये। क्वेश्चन कह रहा है 420, तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, 60 रुपये। ठीक है, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 60 रुपये आ गई। अब आपसे वो चाहे मर्जी जो पूछ ले वो उसी का आप आंसर निकाल दोगे। जैसे आपसे इसमें पूछा है मूलधन, तो अगर हम बात करें मूलधन की तो कितना हो जाएगा, 216 में आप किसकी गुना कर दोगे, 60 की। ठीक है, तो गुना करके क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब हम समझ लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 17। तो प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं क्या दिया हुआ है आपको। तो प्रश्न नंबर 17 की बात करें तो उसमें क्या कहा है, जो आपका 8,000 रुपये है उस पर 20% त्रैमासिक दर पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। समझो 20% जो दर है वो त्रैमासिक है और 1 वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज का अंतर निकालना है। अब सबसे पहले तो समझो, देखो अगर आप इसे वैसे सोल्व करोगे तो देखो 20% का जो होता है वो होता है हमारा कितना, 20% है, त्रैमासिक दर है। ठीक है, और 1 वर्ष का टाइम है। तो इसे समझ लेंगे हम, इसे कैसे करेंगे, देखो तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो इसे समझ लेंगे। देखो इसमें मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए ऐड किया है क्योंकि अगर आप चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चन देखोगे उठा के, तो कोई भी 4 साल यानी 4 अगर वर्ष का दे देता है क्वेश्चन चक्रवर्ती ब्याज का, तो आप उसे सोल्व नहीं कर पाते क्योंकि वो कैलकुलेटिव हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को देख लेंगे हम, इसे किस तरीके से सोल्व करेंगे। जैसे आपको पता है मूलधन कितना है, इसके अंदर मूलधन दिया है 8,000 रुपये, वहीं आपको दर दे दी है 20% और वो जो 20% है वो कैसी है, त्रैमासिक। ठीक है, और टाइम जो दिया है वो दिया है 1 वर्ष। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि 1 वर्ष में त्रैमासिक कितने होते हैं, तो वो होते हैं आपके 4, यानी 3 महीने 3 महीने 3 महीने और 3 महीने, इस टाइप से समझ जाओगे। अब जो 20% आपकी दर है, मैंने आपको इसमें बताया था अगर त्रैमासिक दर दी हुई है तो आप भाग किससे करोगे। अब आप इसमें जो है सबसे मेन बात यही ध्यान रखोगे कि त्रैमासिक जब भी होगा उसमें आप जो दर को भाग दोगे वो दोगे 4 से, क्योंकि 1 वर्ष के अंदर जो त्रैमासिक होते हैं वो 4 होते हैं, तो 4 से भाग दिया, दर बनी आपकी 5%। अब समझेंगे, देखो आपको जो 5% दर दी है उसमें आपको मूलधन कितना है, 8,000 रुपये, तो 5% कितना होता है, 1/20 हो जाएगा। अब देखो मूलधन कितना है आपका 8,000 रुपये, तो इस 8,000 रुपये को आप किस तरीके से बांटोगे भाई, पहली त्रैमासिक, दूसरी त्रैमासिक, तीसरी और चौथी। ठीक है, यानी अब 1/20 जो लगेगा वो पहले साल मतलब पहली तिमाही पर, फिर दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो अब 1/20 करा आपने किसका, 8,000 का, तो कितना बन गया यहाँ से, तो ये बना आपका 400। तो सेम ही वैल्यू जो है रिपीट हो जाएगी, 400 400 और 400। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान क्या रखोगे, देखो जैसे ही इस साल से देखोगे आप कितना ब्याज दिख रहा है, 1, इसका 1/20 करा तो कितना बना, 20। इसी वैल्यू को मैंने बताया था कि अगर 3 साल की बात करेगा तो इसे 2 बार रिपीट कर देंगे आप, हो गया।
अब देखो, अब आप 1/20 किसका करोगे, इसका, तो यानी यहां से कितना बना हमारा 1। अब बात करते हैं 4 साल की। अब आप इसमें कैसे यूज करेंगे देखते हैं। देखो, अगर आप इस वाली वैल्यू से यहां से देखो कि आपको कितने सारे ब्याज दिखाई दे रहे हैं। भाई पहला इसका निकाला आपने 1/20 तो कितना बना 20, इसका निकालेंगे तो कितना बन जाएगा 20, फिर इस वाली वैल्यू का 1/20 निकालेंगे कितना बना 20। तो यहां तक क्लियर। अब इस वाली वैल्यू से आपने देखा कि इन वाली वैल्यू का तो आपने सोल्व कर लिया, लेकिन अभी कितनी बची है 4। तो जैसे ही आपने 1/20 करा, 20 का कितना बना 1, इस वाले का करा 1, इस वाले का करा 1। ठीक है, अब इस 1 का भी आप 1/20 कर देंगे। तो 1/20 अगर 1 का करेंगे तो कितना बन जाएगा ये आपका, तो ये हो जाएगा आपका 1 का 1/20 कर रहे हो आप, यानी ये बन जा रहा है आपका 0.05। ठीक है, कितना बन जा रहा है 0.05। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या था कि साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। तो आपको बताया था कि ये जितनी भी वैल्यू होगी ये वाली, ये आपकी क्या है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। आप इस वाली सभी वैल्यू को ऐड कर देंगे। देखो 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है, और 120, और ये कितना बना आपका 124। तो आंसर कितना आ गया 124.05। ये क्या आ गया आपका CI माइनस SI। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन करे जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर आपसे साधारण ब्याज की बात करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, चक्रवर्ती ब्याज की बात करेगा तो टोटल वैल्यू को जोड़ देंगे। ठीक है, मिश्र धन की बात करेगा तो इस सारी वैल्यू को जोड़ देंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें कुछ अगले क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें अपना क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है। 100 रुपए की धनराशि एक निश्चित समय के बाद, ठीक है, एक निश्चित समय के बाद जो है 2 वर्षों में 121 हो जाती है। यानी एक निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर लग रही है। 100 रुपए की धनराशि थी और वो हो कितनी गई 121 हो गई। कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। यानी इनके बीच का अंतर की बात करें तो कितना है 2 वर्ष का। तो आप इस क्वेश्चन में इस तरीके के जब भी कोई क्वेश्चन होगा कि 100 रुपए की धनराशि इतनी हो जा रही है इतने टाइम में, तो आप ध्यान क्या रखोगे, देखो अगर समय है 2 वर्ष तो आप इसी का क्या कर दोगे, अंडर रूट कर दोगे। ठीक, 100 किसका वर्ग है 10 का, तो 10 बाहर आ गया। यहां से कितना आ गया 11। ठीक है, तो यहां से कितना है 11। अब इनका अंतर कितना है 1। ठीक है, तो 1 साल जो होता है पहले साल में वो साधारण ब्याज लगता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे डायरेक्ट कर लेंगे कि 1 जो है आपको क्या मिल रहा है ब्याज, कितने पे मिल रहा है 10 पे, और गुना कितना आ गया आपका 100। यानी दर की बात करें तो वो है 10%। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आ गया 10%। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19। ठीक है, 19 की बात करें तो कितना है 1024 जो रुपए हैं वो 3 वर्ष में, यानी समय कितना है 3 वर्ष, और हो कितने जा रहे हैं 1458। देखो इस तरीके के जब भी कोई क्वेश्चन होंगे तो उनमें थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब आप एक बात बताओ, 1024 जो है वर्ग होता है किसी का, ठीक है, वहीं 1458 तो फिर किसी का वर्ग नहीं होता। तो जब भी इस तरीके की कंडीशन या घन देख लेंगे, घन होता है क्या नहीं होता ना, तो उसे सोल्व करेंगे पहले। ठीक है, जैसे इसको सोल्व कर लें कितने से, 2 से कटा 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ऐसे ही कटेगा 2 सत्ते 14। ठीक है, कितना बचा 2 दूनी 4, और ये कितना बचा यहाँ से 2 से कट गया 2 नीम 18। ठीक, तो अब आप यहाँ आपको दिख जाएगा कि 512 क्या होता है, वो भी घन होता है, और 729 भी घन होता है। तो 3 वर्ष की बात है तो यहाँ से आप इसका करोगे घनमूल। ठीक है, और दोनों का कितना बना 729। तो हम देखें 512 किसका घनमूल है, तो ये हो जाएगा 8 का, और 729 की बात करें तो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 का। इनके बीच का गैप देखें तो कितना है 1। ठीक है, कितने रुपए मिल रहे हैं 1 रुपया। कितने पे मिल रहा है 1 रुपया मिला आपको 8 पे, गुना कितना आ गया 100। अब आप इस वाले क्वेश्चन में क्या करोगे, या तो 100/8 करोगे, नहीं तो अगर आपको डायरेक्ट ध्यान है कि 1/8 जो है किसका परसेंटेज होता है, तो 1/8 होता है 12.5% का, तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल दोगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन नंबर को समझ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा है कि कोई धनराशि 3 वर्षों में अपने का 8 गुना हो जाती है। अब इस तरीके के क्वेश्चन भी बनते हैं। तो कोई धनराशि, अब आपको इसमें यही नहीं पता चल रहा कि धनराशि कितनी है, तो आप अपनी तरफ से मान लेंगे कि 1 रुपया था, समय कितने लगे 3 वर्ष लगे, और 3 वर्ष के बाद वो 8 रुपये बन गया। ठीक है भाई, 8 गुना होने का मतलब क्या है कि 1 रुपये अगर आपने धनराशि मानी है तो वो कितनी होगी 8 रुपये होगी। कितने टाइम में 3 वर्ष में। तो 3 वर्ष में हुई तो इधर भी क्या कर देंगे आप, इसका घनमूल कर देंगे, और इधर भी आप इसका क्या कर दोगे घनमूल कर दोगे। तो 1 का घनमूल 1, 8 का घनमूल 2, अंतर कितने का 1 का, किस पर 1 पर, गुना कितना आ गया 100।
यानी ये कितना बना आपका 100%। तो दर निकल के कितनी आ गई यहाँ से 100% आ गई। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा है कि 3 महीने में जो 32,000 रुपये का धन है वो कितना हो जा रहा है। देखो टाइम कितना है 9 महीने, 9 महीने में जो है 32,000 रुपये की धनराशि है, यानी 32,000 रुपये की धनराशि और कितनी होगी 3744 रुपये होगी। कितने टाइम में 9 महीने के अंदर। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करनी है यदि दर आपकी कैसी है त्रैमासिक। अब आप ध्यान रखेंगे, एक बात बताओ 9 महीने के अंदर कितने त्रैमासिक रहे होंगे, तो 3 रहे होंगे। ठीक है, तो त्रैमासिक बोला है ना, त्रैमासिक का मतलब है 3 रहे होंगे, और 3 रहे होंगे तो आपने क्या करा होगा इस तरीके से 3 डंडे रखे होंगे इसमें। तो ठीक है, तो अगर आप वापस जा रहे हो तो आप क्या निकाल दे रहे हो, घनमूल निकाल दे रहे हो। तो भाई 9 महीने में त्रैमासिक के अकॉर्डिंग कितने हैं 3-3 साल का आ जाएगा, तो सॉरी 3-3 महीने का। तो इसे मैं क्या करोगे आप घन करोगे, सॉरी घनमूल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कितना आ जाएगा 32,000 का और 3744 का। लेकिन अब इसमें गलती क्या हुई कि 32 जो है वो किसी का जो है घनमूल नहीं होता है। ठीक है, और 3744 नहीं होता है। तो आप इसे क्या करोगे सोल्व कर लोगे। जैसे यहाँ से आपने करा किससे 4 से, तो 4 8 32 यानी 8,000। यहाँ से करा आपने कितना बना 4 8 32। ठीक है, और सॉरी 4 9 36 हो गया, और यहाँ से कितना बना 4 दूनी 8, यहाँ से तो ये बना आपका 4 6 24 और 4 एकम 4। मतलब आपकी वैल्यू बनी 8,000 रुपये और 9261 रुपये। ठीक है, तो वो कितने में हो रही है 9 महीने के अंदर, और त्रैमासिक दर थी, तो यानी इस पे क्या लगाओगे आप घनमूल, और इस पे भी क्या लगा दोगे घनमूल। ठीक है, छमाई कहता, अगर यही छमाई की बात हो जाती और 6 महीने आपको बोल देता कि 1 साल की बात कर रहा है, तो आप क्या करते वर्गमूल कर देते। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 8,000 का कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 20। इसका कितना हो जाएगा 9261 का, तो ये होता है आपका किसका, इसको लिखेंगे हम, कितना हो जाएगा ये 9261 किसका होता है, तो ये हो जाएगा आपका 23 का। ठीक है, नहीं 21 का। ठीक है, किसका हो जाएगा 21 का। तो अब आप इसमें देखेंगे कितने का गैप है, यानी 1 रुपया मिला आपको किस पे 20 पे, और गुना क्या आ गया 100, तो 20 से निकला, यानी दर आपकी बैठ गई 5%। और ये कैसी है आपकी त्रैमासिक। आपसे पूछे वार्षिक की बात अगर करें कि वार्षिक दर कितनी हो जाएगी, तो इसमें आप कितने की गुना करोगे बताओ। तो त्रैमासिक थी, कितने की गुना करोगे आप 4 की, यानी दर की बात करें वार्षिक तो वो 20% है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है इस तरीके का। तो दर कितनी हो जाएगी 20%, त्रैमासिक पूछेगा दर तो वो 5% है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 22। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया हुआ है देखो। क्वेश्चन नंबर की अगर हम 22 की बात कर लेते हैं, तो इसमें दिया है एक निश्चित राशि चक्रवर्ती ब्याज दर पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, यानी वो 3 गुनी हो जा रही है कितने वर्षों में 5 वर्षों के अंदर। इस टाइप का भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो 3 गुनी हो रही है 5 वर्षों के अंदर। तो आपसे क्या बोला है कि 81 गुना जो है कितने वर्षों में हो जाएगी, यानी उसने बोला है कि 81 गुना। अब आप समझो ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, ज्यादातर आपको इसी कंडीशन में मिल जाएगा। जैसे 3 गुना हो रही है कितने वर्षों में 5 वर्षों के अंदर, तो 3 की पावर कितनी करनी पड़ेगी 81 गुना बनाने के लिए, 3 की पावर 4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने वर्षों के अंदर हो जाएगा ये आपसे पूछ रहा है, ये वाली वैल्यू। अब आप ध्यान क्या रखोगे, देखो 3 गुनी हो रही है 5 वर्षों के अंदर, 81 गुना यानी 3 की पावर 4 कितने वर्षों में हो जाएगी, तो आप सिंपली इसकी क्या कर लोगे इसके अंदर गुना। तो 5 की 4 में गुना कितना बना आपका 20। तो आपको 81 गुना करने में उस धनराशि को 20 वर्ष लग जाएंगे। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया आपका 20। ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23 समझेंगे। आपसे क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर, तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो अदिति ने चक्रवर्ती ब्याज दर पर 500 रुपये की जो धनराशि है वह 6 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। मतलब जो 500 रुपये की धनराशि थी अदिति ने चक्रवर्ती ब्याज दर पर किसी को दी 500 रुपये, और 6 वर्ष लगे 3 गुना होगी, यानी 500 रुपये की जो धनराशि थी वो 3 वर्षों में कितना होगी, देखो 6 गुना कितने वर्षों के अंदर हुई भाई 3 वर्षों के अंदर। उल्टा हो गया क्या, उल्टा हो गया क्वेश्चन। देखो 6 वर्षों के अंदर 3 गुना हो जा रही है, यानी 3 गुना धनराशि कितने वर्षों में होगी 6 वर्षों के अंदर।
ठीक है। अब आपसे क्या बोला है, 24 वर्षों में कितनी धनराशि होगी। देखो इस बार वो ये नहीं पूछ रहा कि कितने वर्षों में होगी या क्या होगा, वो पूछ रहा है कि कितनी धनराशि हो जाएगी कितने वर्षों के अंदर, 24 वर्षों की। अब आप यहाँ देखो 24 वर्षों के अंदर कितनी धनराशि हो जाएगी, तो सबसे पहले तो ये देखो कि कितने गुना हो जाएगी। तो यहाँ से क्या दिखेगा हमें, कितने गुना। अब आप इससे पहला क्वेश्चन की बात करें तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ 81 गुना बनाने के लिए हमने इसे पावर में लिखा था और इसकी आपस में गुना करने के बाद ये वाली वैल्यू लिखी थी। अब आप एक बात बताओ, अगर यहाँ 6 वर्ष है और आपको 24 बनाना है तो जो 3 गुना है उसकी आपको पावर कितनी करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा या नहीं। जब भी तो आप क्या करोगे, इस 4 की गुना करोगे 6 के अंदर, तभी तो 24 वर्ष बनेगा। इसका मतलब जो धनराशि हुई होगी वो कितने गुना होगी, 81 गुना। तो जो धनराशि है वो कितने गुना बनी, 81 गुना। आपको कितने रुपए दिए थे उसने, 500 रुपये। 500 रुपये का आप क्या करोगे, 81 गुना, तो उससे आपको क्या पता चल जाएगा, धनराशि। तो अगर हम बात करें धनराशि कितनी थी, तो 81 गुना थी किसकी, 500 रुपये की। तो आप इसका आंसर सोल्व कर लेंगे, कितना बना, 00 बनी और ये बना 5 और 8 40, यानी वो जो धनराशि होगी वो होगी 40,500 रुपये। ठीक है, कितने वर्षों के अंदर, 24 वर्ष के अंदर। तो आई होप आपको सब चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझेंगे। अब ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 24 क्वेश्चन की बात करें, देखो ध्यान से देखना है। एक पिता अपने 2 बेटों के खाते में किस अनुपात में धन जमा करे ताकि जब वे 24 साल के हो जाएं और उनके बैंक द्वारा बराबर जो राशियां हैं उन्हें प्राप्त हो। देखो जो पहला बेटा है उसकी उम्र कितनी है, 17 साल। जो दूसरा बेटा है उसकी उम्र कितनी है, 19 साल। ठीक है। अब आप एक बात बताओ, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बराबर धनराशि मिलनी चाहिए उन्हें, जब भी वो बैंक से पैसा मिलेगा उनको तो बराबर मिलना चाहिए। तो एक पिता इन दोनों के अकाउंट में किस तरीके से पैसा बांटे जो पैसा उनको जो है क्या मिले, बराबर मिले। ठीक है। तो अब आप देखो, उसने कहा जब वे 24 साल के हो जाएंगे, मतलब 24 साल में दोनों की जब एज 24 साल हो जाएगी तो पैसा निकालने जाएंगे। तो जो भी बैंक, जिस बैंक में उन्होंने पैसा जमा करा है उसके पिताजी ने, तो उन दोनों को क्या मिलना चाहिए, बराबर पैसा मिलना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप देखो दर कितनी है भाई, जो दर लग रही है वो लग रही है 25%। 25% की बात करें तो दर है 1/4। इतनी बात समझ आ गई। अब आप इसमें ध्यान क्या रखोगे, दर 1/4 है। एक चीज का इसमें ध्यान रखोगे कि देखो 17 साल वाला और 19 साल वाला। अब आप अगर मैं आपसे पूछूं कि पैसा सबसे ज्यादा किसको मिलेगा, 17 साल वाले को मिलेगा या 19 साल वाले को पैसा ज़्यादा मिलेगा। अब आप इसमें मिस्टेक कर दोगे कि 17 साल वाले को पैसा ज़्यादा मिलेगा, जबकि इसके पास अगर आप देखो 24 वर्ष में आपको पैसा निकालना है। इसके पास कितना टाइम है भाई 24 तक जाने के लिए, तो इसके पास आपको टाइम मिलेगा कितना, 7 वर्ष है इसे, यानी इसको ब्याज कितना मिलेगा, 7 साल का। इसके पास अगर टाइम बात करें तो इसके पास केवल 5 वर्ष है, तो इसको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा ना आपको भाई, इसके मुकाबले इसको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि उसके तो बेचारे के 5 ही वर्ष बच रहे हैं, इसके बच रहे हैं 7 वर्ष। अब आप समझो करेंगे कैसे। तो 25% का मतलब 1/4, यानी अगर इसको 4 रुपये मिल रहे हैं तो इसको कितने मिलेंगे, 5 रुपये। ठीक है। अगर इस छोटे बच्चे को 4 रुपये देंगे पिताजी, इसके अकाउंट में 4 रुपये डालेंगे तो इसके में कितने डालना पड़ेगा, 5 रुपये। अब देखो 2 बेटों के खाते में डाल रहे हैं और कितने टाइम के लिए डाल रहे हैं वो देख लेंगे। तो इसमें आप एक बात बताओ, ये तो 17 साल का है, ये 19 साल का है, कितने साल का गैप है, 2 वर्ष का। तो ये 2 वर्ष का गैप तो हमेशा ही रहेगा भाई, 17 साल वाला और 19 साल वाले के बीच में हमेशा ही गैप रहेगा 2 साल का। तो ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो इनमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, गैप कितने साल का है, फिर दर देखेंगे कितनी है, 1/4 हुई 25%। तो छोटे बच्चे को 4 मिल रहा है, अगर पैसा 4 रुपये मिल रहे हैं तो बड़े वाले को कितना मिला, 5। और गैप देख लेंगे कितने साल का है, तो वही क्या कर देंगे इनका फर्क। अगर गैप 2 साल का है तो 2 कर देंगे पावर इनकी, 3 साल का होगा तो 3 पावर कर देंगे। ठीक है, तो 4 का बना 16 और 5 का बना 25। यानी अगर हमसे पूछे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि किस जो है अनुपात में पैसे को दिया जाए जिससे दोनों जो बेटे हैं उनको बराबर पैसा मिले। तो छोटे बेटे को जो आपको पैसा देना होगा वो 16 अनुपात देना होगा 25, बड़े वाले को 25 में देना पड़ेगा और छोटे वाले को 16 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, तब जाके इनको जो है पैसा बराबर मिलेगा, यानी जब ये 24 साल के हो जाएंगे। ऐसे ही हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। जैसे हम देखें अपना 25 क्वेश्चन नंबर, तो 25 क्वेश्चन नंबर में समझेंगे थोड़ा। देखो एक व्यक्ति के पास कुल कितने रुपए हैं, अगर हम बात करें टोटल रुपए की, तो कुल रुपए जो है वो 24,400 रुपये हैं। अब ये पैसा बांटना है किसको, वह एक व्यक्ति है अपने माता और पिता के खाते में पैसा बांटना चाह रहा।
ठीक है, माता होगी और इधर हो गया पिता। यानी वो पैसे को इस तरीके से उनके अकाउंट में डालना चाह रहा है ताकि जब वे 56 साल के हो जाए, यानी इनकी जो टोटल एज है वो कितनी हो जाए 56। जब वे 56 साल के हो जाएंगे तब वो अपना पैसा निकाल ले जाएंगे। तो जितना पैसा माता को मिला है उतना ही पैसा पिता को मिलना चाहिए, यानी बराबर मिलना चाहिए। तो बैंक द्वारा बराबर धन प्राप्त हो जाए यदि ब्याज की दर, अब आप दर देखो, दर कितनी है, तो 20% यानी 1/5, यानी अब आप खुद से बताएंगे। ठीक है, ब्याज की दर कितनी है 20%। अब आप अपने आप से बताओ कि माता को पैसे ज़्यादा मिलने चाहिए या पिता को। अब आप क्या करोगे कि माता को मिलने चाहिए। ठीक है, अब उसने देख लो, उम्र भी देख लो इसकी, तो माता की जो एज है वो 37 वर्ष है और पिता की उम्र कितनी है 39 वर्ष। अब बताओ किसको पैसे ज़्यादा मिलना चाहिए, तो माता को मिलना चाहिए या पिता को, तो आप कहोगे माता को, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 56 साल इसे होने में पिता से 2 साल फालतू का टाइम है इसके पास माता के, लेकिन पिता के पास क्या है 2 साल कम का टाइम है, इसलिए इनको जो पैसा है वो ज़्यादा देना पड़ेगा इनके अकाउंट में, इनके अकाउंट में थोड़ा कम रखना पड़ेगा। जैसे अनुपात की बात करें तो आप एक चीज़ देखो, इनके बीच का गैप कितने साल का है 2 वर्ष का। जो दर लग रही है वो कितनी लग रही है 1/5, यानी अगर पहले वाले बंदे को यानी माता को 5 रुपये देने पड़ेंगे और पिता को देने पड़ेंगे 6 रुपये, यानी इसको एक को जोड़ लेंगे तो 5 रुपये अगर माता को देने हैं तो पिता को देने हैं 6 रुपये। गैप कितने साल का है 2 साल का, तो वर्ग कर देंगे। ठीक, तो इसको वर्ग कर दिया, यानी अनुपात में किस अनुपात में पैसे जमा करना पड़ेगा 25:36 में, यानी माता को 25 रुपये और पिता को 36 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन अब आप खुद से बताओ रुपए कितने बांटे उस व्यक्ति ने 24,400, तो हमारे अकॉर्डिंग अगर रुपयों की बात करें तो कितने रुपए बटेंगे 25 और 36 को जोड़ लेंगे भाई, टोटल कितने रुपए बटे 25 और 36, यानी 6 और 5 11 और 3 2 5 और 1 6। तो हमारे अकॉर्डिंग जो माता और पिता को जो रुपए बटे वो कितने कितने बटे 61 रुपये। क्वेश्चन कह रहा नहीं 24,400 रुपये। इसे अगर आप काटोगे तो कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा हमारा 400 बार, यानी एक पॉइंट की वैल्यू की बात करो तो कितना आ गई 400। अब अगर हमसे पूछे कि माता को कितना पैसा देना पड़ा, तो माता को देना पड़ा, देखो माता को कितने रुपए दिए थे यहाँ 25, तो 25 और एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है 400, तो गुना कर लेंगे तो 25 चौका 100, यानी 10,000 रुपये तो माता के अकाउंट में जमा करें। पिता की बात करें तो पिता को कितने रुपए जमा करने पड़े, पिता को देने पड़े 36, गुना कितना कर लिया 400, तो कितना आ गया आपका 0 0 और 4 6 24 और 4 3 12 और 2 14, यानी पिता को देने पड़े 14,400 रुपये। अब आप बोलोगे कि बराबर धनराशि मिली कहाँ है, तो ये वो पैसा है जब माता के अकाउंट में पैसा डाला गया उस व्यक्ति के द्वारा और पिता के अकाउंट में पैसा डाला गया। ठीक है, जब ये दोनों 56 साल की एज में पैसा लेने जाएंगे तो दोनों को क्या मिलेगा, बराबर पैसा मिलेगा। ठीक है, जितना माता को मिलेगा उतना ही पिता को मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ आई होंगी। तो इसमें लगभग इतने ही क्वेश्चन हैं, जो इसका थोड़े एडवांस क्वेश्चन है वो बाद में करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेकर। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत है, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, जय हिंद।